दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं इस इजराइल ईरान युद्ध में हीरो कौन बन के निकला तो क्लियरली आप कहेंगे वो तो B2 बॉम्बर था। जिस प्रकार से B2 बॉम्बर ने वो कार्य किया जो कि इजराइल इतने दिनों में नहीं कर पाया और उसके कार्य करते ही ये वॉर भी अगर आप देखें तो लगभग रुक सा गया है। अब दोस्तों इस B2 बॉम्बर अगर आप देखें तो ये अमेरिका के एक वर्चस्व की निशानी है। क्या अफगानिस्तान वॉर हो या फिर अगर आप देखें तो इस इजराइल ईरान युद्ध की ही बात क्यों ना कर लें, जब ये प्लेन्स उड़ते हैं तो दुश्मन के ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो हाथ पैर हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस B2 बॉम्बर के जो डिजाइनर हैं वो एक भारतीय वैज्ञानिक है। अब दोस्तों वैसे तो ऐसे वैज्ञानिक को सराखों पे बैठा के रखना चाहिए, लेकिन ये इस वक्त अमेरिका में जेल्ड है और एक दो साल नहीं दोस्तों, ये 32 वर्षों के लिए जेल में है। अब दोस्तों ये जो डिजाइन किए हैं ये B2 बॉम्बर को कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो यूनिक बनाया। जो B2 बॉम्बर को उसको इस प्रकार से लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी, एट द सेम टाइम पेलोड मेंटेन करने की कैपेबिलिटी और फिर इस प्रकार के नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी जो हमने फोर्डो से लेके अलग अलग जगहों पे देखा, वो कहीं ना कहीं इनके डिजाइन से ही संभव हुआ है। दोस्तों दरअसल यदि आप B2 बॉम्बर को देखें तो इसका डिजाइन बिल्कुल यूनिक है। इसमें अगर आप देखें तो फ्यूजलाज नहीं है, कोई टेल नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी दुनिया इसे थर थर कांपती है। कारण क्या है? कारण क्या इसका पेलोड कैपेसिटी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जिसको देख रहे हैं TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, ये 40,000 किलोग्राम का पेलोड कैरी करता है। उसकी तुलना में तो ये केवल 18,000 किलोग्राम का करता है। फिर इसको क्या यूनिक बनाती है? वो बनाती है कि ये रडार में नहीं आता। इतने ज्यादा इसमें अगर आप देखें तो चार चार इंजन है, फिर भी इसका कोई इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर नहीं है। और ये सब संभव किया है यहां पे आप जिनको देख रहे हैं, जी हां, ये नौशीर गोवाड़िया है। नौशीर गोवाड़िया चीफ डिजाइनर है इंफ्रारेड सप्रेसिंग एग्जॉस्ट नोजल के। कहीं ना कहीं आज जो इसकी लो RCS है, लो रडार क्रॉस सेक्शन है B2 बॉम्बर की, वो भी इन्होंने ही करके दिखाया है और आज दोस्तों ये यूएस के जेल में है। दोस्तों इनकी जो कहानी है वो एक ब्रिलियंट माइंड की है, बट एट द सेम टाइम ब्रिलियंट माइंड को बैलेंस बना के रखना बड़ा कठिन होता है। और ये ब्रिलियंस कई बार दोस्तों अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो ये बिट्रेयल में तब्दील होती है और कुछ यही हो रहा है और आज इन्हीं पर चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो आइए जरा नौशीर गोवाड़िया की कहानी जानते हैं। यूजुअली आपके साथ में जियोपॉलिटिकल एनालिसिस लाता हूं, लेकिन आज हम ये कहानी सुनने वाले हैं नौशीर गोवाड़िया की। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों सबसे पहले आइए जरा देखते हैं डॉक्टर नौशीर गोवाड़िया है कौन। दोस्तों इनका जन्म मुंबई में अप्रैल 11 1944 में हुआ था। दोस्तों ये चाइल्ड प्रोडिजी थे। आप सोचिए 15 वर्ष के आयु में इन्होंने भारत में जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में PhD उपलब्ध था ये वो करके दिखा देते हैं केवल 15 वर्ष की आयु में। उसके बाद 19 वर्ष की आयु में 1963 में ये यूएस चले जाते हैं। वहां पे जो एडवांस स्टडीज अवेलेबल होता है नॉटिकल इंजीनियरिंग की, ये उसको पूरी करते हैं और उसके बाद 1969 तक ये यूएस के नागरिक बन जाते हैं और अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं। दोस्तों ये अपना करियर शुरू करते हैं नॉर्थरॉप ग्रुमन के साथ, जो कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। यही वो कंपनी है जो B2 स्टेल्थ बॉम्बर भी बनाती है। दोस्तों आज नॉर्थरॉप ग्रुमन है, उस वक्त नॉर्थरॉप कॉर्पोरेशन के नाम से ये जाना जाता था। 1968 में गोवाड़िया वहीं पर ज्वाइन करते हैं, डिजाइन इंजीनियर के तौर पर ये ज्वाइन करते हैं और अगर आप देखें तो करीबन 20 साल अपना करियर वो वहीं बिताते हैं। दोस्तों लेट 1970s में जो यूएस का डार्पा है, जो कि यूएस में जितने भी डिफेंस रिलेटेड अगर आप देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे जो एजेंसी है यूएस की, वो डार्पा है। इंटरनेट का क्रिएशन भी डार्पा के वजह से ही हुआ है। तो वही डार्पा लेट 1970s में कहती है कि हमें ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने हैं जो इनविजिबल हों। अब दोस्तों इसके साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम शुरू होता है। यूएस में दो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम होता है। एक तरफ बनता है अगर आप देखें तो यूएस जेट फाइटर्स जो कि स्टेल्थ हो, नतीजा होता है F-22 रैप्टर। दूसरे तरफ यूएस के स्टेल्थ बॉम्बर्स बन के उभरते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं उसी को नॉर्थरॉप ग्रुमन लीड करती है और B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर एग्जैक्टली उसी पर्पस के लिए चुना जाता है। अब दोस्तों चैलेंज क्या होता है? देखिए सबसे पहले स्टेल्थ बॉम्बर को बहुत ज्यादा पेलोड कैरी करना है, लंबी दूरी तक जाना है एंड रडार में भी नहीं आना है या दुश्मन के अन्य किसी भी टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी इनविजिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। अब दोस्तों ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। 4 इंजन है इसमें, 4 GE F118 इंजन है, उसको कैसे आप स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ इंटीग्रेट करें कि वो हीट एग्जॉस्ट जो निकल रहा है, जो सोचिए 4 इंजन बर्न हो रहे हैं, वो जो हीट जनरेट हो रहा है वो कहीं से भी डिटेक्ट ना हो, यानी इंफ्रारेड सिग्नेचर उसका बिल्कुल कम हो। एट द सेम टाइम इंजन को किस प्रकार से प्लेस किया जाए कि इस एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन भी कम बना रहे, यानी कि रेडियो वेव्स में भी ये डिटेक्ट ना हो।
नॉर्थरॉप इसी में स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन फिर इस कहानी के जो हीरो हैं गोवाड़िया, वो एंटर करते हैं। दोस्तों गोवाड़िया साहब का रोल होता है कि कैसे इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम डिजाइन है वो प्रॉपर बनाया जाए। ये B2 के जो इंफ्रारेड सप्रेसिंग एग्जॉस्ट नोजल है उसके ये डिजाइनर होते हैं और यही उसके इनोवेटर भी होते हैं। और इन्हीं की वजह से आज अगर आप ये बॉम्बर देखें तो इंफ्रारेड सिग्नेचर इसका बिल्कुल कम है, जो बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं होता। दोस्तों B2 का जो डिजाइन है ये बड़ा यूनिक है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्लाइंग विंग डिजाइन है। ट्रेडिशनल प्लेन्स में अगर आप देखें तो एक फ्यूजलाज होता है, वैसे ही एक टेल होता है, पीछे एग्जॉस्ट होता है। इसमें आपको उस प्रकार से चीजें नहीं दिख रही, एक इनोवेटिव प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इसमें आपको देखने मिलती है। गोवाड़िया दोस्तों इसी के एग्जॉस्ट सिस्टम पे काम करते हैं, उसी का कोड नेम होता है ब्लूबेरी मिल्कशेक। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये एक ऐसी डिजाइन करते हैं जिसमें जो इंजन से हीट निकल रहा है वो हीट इससे पहले प्लेन से बाहर निकले उसको कूल किया जाता है और एट द सेम टाइम इंजन को डिफ्यूज कर हीट को डिफ्यूज करके प्लेन से निकाला जाता है। आप जरा देखिए, इसका जो आप एग्जॉस्ट देख रहे हैं ये प्लेन के ऊपरी सतह पे रखा गया है, जो बड़ा यूनिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ये हीट को डिफ्यूज करके बड़े से एरिया से निकाल रहा है। और ऑलरेडी जो हीट भी है वो पहले थोड़ी कूल कर दी गई है ताकि एटमॉस्फेयर में आते आते जल्दी ये डिफ्यूज हो जाए और इंफ्रारेड सिग्नेचर इसका जरा भी डिटेक्ट ना हो। तो ये कार्य एग्जैक्टली इन्होंने ही किया है। जो 4 GE-F118 इंजन है वो गोवाड़िया के ही एग्जॉस्ट डिजाइन के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं और एट द सेम टाइम प्लेन अपनी थ्रस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, लो ऑब्जर्वेबिलिटी सभी कुछ मेंटेन भी करता है। गोवाड़िया ने दोस्तों उनकी जो एक्सपर्टीज थी वो केवल और केवल हीट एग्जॉस्ट तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि B2 के रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करने में देखने मिली है। जो इसका अगर आप देखें तो एग्जॉस्ट का जो इन्होंने डक्ट्स बनवाए, जिस प्रकार से प्लेन के अपर सेक्शन में इन्होंने प्लेस करवाया और उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, जो प्रोपल्शन कंपोनेंट्स में यूज हुआ है, वो भी अगर आप देखें तो B2 को उसकी रडार ऑब्जर्वेबिलिटी भी लो और इंफ्रारेड सिग्नेचर भी लो, दोनों ही इंश्योर करवा पाए हैं। दोस्तों इनके कार्य की वजह से आज B2 बॉम्बर इतना ज्यादा स्टेल्थ है कि वो रडार में डिटेक्ट नहीं होता और जिस वजह से इसकी कीमत इतनी अधिक है, $4 बिलियन 2025 की कीमत में अगर आप देखें तो इसकी बताई जाती है। दोस्तों ये जो एबिलिटी है कि B2 लॉन्ग रेंज हाई प्रेसिजन स्ट्राइक करे और डिटेक्ट भी ना हो, ये कहीं ना कहीं गोवाड़िया की वजह से हुई। और एग्जैक्टली यही चीज आपने ईरान के विरुद्ध देखा भी, कैसे यूएस के अंदर मिसौरी से एयरबेस से उड़ के आए वो प्लेन और आज वहां पे ईरान में जाके हमला किए। दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, ये प्लेन्स मिसौरी से ही टेक ऑफ किए थे। आज मिसौरी के ही जेल में गोवाड़िया भी वहीं पर बंद है। दोस्तों गोवाड़िया की कहानी सिर्फ ऊपर पहुंचने की नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह लगती है, ऊपर जाते हैं तो एक दिन गिरना भी होता है। लेकिन गोवाड़िया साहब के साथ जो डाउनफॉल है वो बड़ा ही स्टीप देखने मिला। दोस्तों गोवाड़िया 1986 में नॉर्थरॉप छोड़ देते हैं और ये मानो जैसे यूएस की किसी भी डिफेंस कंपनीज के साथ अपना रिश्ता मेंटेन नहीं करते हैं, यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से रिश्ता तोड़ लेते हैं, मानो जैसे बहुत बड़ी नाराजगी हो। ये इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग शुरू कर देते हैं। 1999 में ये स्टार्टिंग में फ्रीलांसर होते हैं, फिर NS गोवाड़िया इंक नाम की कंपनी ये शुरू करते हैं, जो डिफेंस कंसल्टिंग फर्म होती है, जो रिसर्च, इंजीनियरिंग, टेक्निकल सर्विसेज वगैरह देने लगती है। गोवाड़िया दोस्तों कहते हैं कि मैं कोर्सेज पढ़ाता हूं अलग अलग कंपनीज को, जो भी उनको लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी में मदद चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फॉरेन एंटिटीज को केवल कोर्सेज नहीं दिए जा रहे थे। 2003 से 2005 के बीच में ये कहानी बड़ी ही डार्क होनी शुरू होती है नौशीर गोवाड़िया की। दरअसल दोस्तों 2003 से 2005 में ये एस्पियोनाज के चार्जेस में गिरफ्तार होते हैं। दरअसल दोस्तों इस बीच में कहा जाता है कि इन्होंने B2 स्टेल्थ की जो बॉम्बर की जो टेक्नोलॉजी है, जो डिजाइन है, वो सब इन्होंने अलग अलग देशों को बेचा, जिसमें चाइना है, जर्मनी है, इसराइल है, स्विट्जरलैंड है। इनके ट्रिप्स थे चाइना के चेंगडू में, जो कि रिकॉर्ड किए गए। चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप का वहीं पे हेडक्वार्टर है और उन्हीं के डिजाइन पे कहा जाता है J-20 ने, जो J-20 स्टेल्थ फाइटर है, वो चाइना ने डेवलप किया। इसके सिवा आप यहाँ पे जो तस्वीर में देख रहे हैं चाइना का H-20 बॉम्बर है। आप जरा देखिए इसका डिजाइन कितना ज्यादा सिमिलर है यूएस के B2 स्पिरिट बॉम्बर से। तो ये भी कहीं ना कहीं आप देखें तो कहा जाता है कि इसका भी जो एग्जॉस्ट नोजल है उन्हीं के द्वारा सपोर्ट किया गया था। इसके सिवा चाइना ने जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल का एग्जॉस्ट नोजल बनाया है उसमें भी बहुत बड़ा रोल गोवाड़िया का रहा है। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो B2 रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जर्मनी, इजराइल, स्विट्जरलैंड के साथ भी शेयर किए जाते हैं। स्विट्जरलैंड क्यों? स्विट्जरलैंड की कौन सी डिफेंस कंपनी है? दोस्तों स्विट्जरलैंड से अगर आप देखें तो बाकी अन्य जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यूएस प्रोसिक्यूटर्स की माने तो B2 का जो स्टेल्थ डेटा है वो 8 देशों के साथ शेयर किया जाता है और
नतीजा क्या होता है दोस्तों, इनको 32 साल के लिए एस्पियोनाज के चार्जेस में अरेस्ट करके जेल में रखा गया है। कहा जाता है 16-17 साल इनका ऑलरेडी पूरा भी हो चुका है और अभी 16 साल इनको और जेल में बिताना है। क्यों इन्होंने आखिरकार ऐसा किया दोस्तों? क्या पैसा ही कारण था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ग्रज था। नॉर्थरॉप और यूएस डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने इनके करियर को जिस प्रकार से आगे बढ़ने देना था वैसे वो आगे नहीं बढ़े और इनके करियर ग्रोथ को रोक लगी। कई लोग कहते हैं कि यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जो इनहेरेंट रेसिज्म है उस वजह से इनके जो हुनर को, जो जिस प्रकार से इनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना था वो हो नहीं पाया और इस वजह से ये इस प्रकार का करियर इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग का आगे बढ़ाए। दोस्तों, इनको कभी शायद वो क्रेडिट नहीं मिला जो ये डिजर्व करते थे और फिर कहीं ना कहीं आप देखें तो ये इस प्रकार के एस्पियोनाज का कार्य किए हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो एस्पियोनाज का कार्य इन्होंने चाइना के लिए किया है उसके लिए चाइना ने इन्हें केवल $1,10,000 दिया है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के लिए $1,10,000 आप समझ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। $1,10,000 दोस्तों ये देना, ये अपने आप में बताता है कि पैसा मात्र मोटिवेटर नहीं है। हो सकता है बाकी पैसे ऑफशोर अकाउंट्स में भी गए होंगे, लेकिन यहां पे इससे भी कई लोग कहते हैं कि हो सकता है इनका ईगो ड्रिवन डिजायर था रिकॉग्निशन के लिए, वो कहीं ना कहीं इनसे इस प्रकार के कार्यों को भी करवाया। वो भी एक मेजर फैक्टर था कि इनको क्रेडिट मिले। इनको जो ईगो ड्रिवन डिजायर था कि रिकॉग्नाइज किया जाए, वो रिकॉग्निशन जिसने दिया उसको इन्होंने वो टेक्नोलॉजी भी बदले में दिया है। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम ऑफर वापस लाए। 19,999 रुपए में 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन सब कुछ मिलता है। बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जुड़े। 26 जून को ऑफर खत्म हो जाएगा। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा बहुत सारे हमारे रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है। आप टॉपर से सीखिए उनकी जो स्ट्रेंथ है, किसी की आंसर राइटिंग है, किसी की सब्जेक्ट में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, किसी की एसे में, किसी की एथिक्स में, तो आप वो उनसे क्या सीख सकते हैं, वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो ये केवल ₹1 में आपके लिए हम लाए। पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, निश्चिंत होकर आप जुड़ जाएं। इसके सिवा बहुत सारे बैचेज हैं आपके लिए हम लाए, हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल, अलग अलग बैचेज है दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए देख सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी एक्सेस है। 27,999 रुपए में 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। पिन कमेंट में लिंक है। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।